हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट। इसमें भी हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने, यानी पैदल गई और सवारी से वापस आई, कितने घंटे ले रही भाई? वह 3 घंटे 20 मिनट लेती है। यदि वह दोनों ओर से यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यानी एक बात तो भाई, एक तरफ से जा रही है पैदल, हमने पी लिख लिया, और एक तरफ सवारी से जा रही तो एस लिख लिया, और समय टोटल कितना लग रहा? 3 घंटे 20 मिनट। देखो 3 घंटे 20 मिनट में हम क्या लिख सके? 3 तो घंटे हो गए, 20 मिनट ने घंटों में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे भाई, तो कितना होगा? 3 सही 1/3, यानी 3 3 और 1 10, 10/3 घंटे। ठीक है भाई। पैदल जाने और सवारी से वापस आने में कितने घंटे लगी? 10/3 घंटे। अब उसने क्या कहा, अगर वह दोनों तरफ से सवारी का प्रयोग करते हैं तो 2 घंटे कम लगते हैं। यानी अगर वह आवे भी सवारी से और जावे भी सवारी से, तो यहाँ से देखो इससे 2 घंटे कम लगेंगे, तो 10 से 2 घंटे कम, 10/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6, 4/3 घंटे लगेंगे। तो 4/3, यानी 2s का मान कितना है भाई? 2s बराबर कितना है? 4/3। अच्छा, 2s का मान 4/3 है। उसने क्या पूछा भाई? यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा भाग कितना होगा? अब बताना हमने, 2p का मान निकालना। हमने किसका मान निकालना? 2p का। तो इसकी जगह पे इसे यहां से मिटा दूं। देखो अब भाई कैसे निकालेंगे? हमने p का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की गुणा करके, देखो इसमें 2 की गुणा कर दो भाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ 2s बन जाएगा और u भी 2s है, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2s से 2s तो कट जाएगा, बचेगा p, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, 2p और u हो गया 2s। अब जब इसमें से इसे घटाओगे, u तो माइनस क्या है, u प्लस क्या है, कट जाएगा, तो 2p बराबर। अब देखो 10 दूनी 20 भाई, 10 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 20/3, और माइनस क्या कर रहे हैं भाई? हम माइनस क्या करेंगे? 4/3। ठीक है भाई। तो इसका मतलब 2p बराबर कितना आ जाएगा? आधार समान है तो घट जाएंगे सीधा 16/3। ये 2p का मान है। उसने पूछा कि अगर वो आने जाने में जितना समय ले रही ना, आने जाने में टोटल समय कितना है? 2p। तो उसका आधा समय बताना है, नहीं खाली p का मान बताना। तो p का मान क्या हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे भाई, 8/3, 8/4, 8/3 हो जाएगा। अब देखो इसे क्या लिख लेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2/3। अच्छा, ये तो हो गया 2 घंटे, ये तो हो गया 2 घंटे। अब देखो जो ये 2/3 है, 2/3 यानी 2/3 है, इसे अगर हम घंटों में बदले, मिनटों में बदले, तो कैसे बदलेंगे? 60 की गुणा कर देंगे भाई, तो कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, 40 मिनट, यानी 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा। आई क्या बात समझे भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। आएगी बात समझ में? देखो क्वेश्चन क्या था भाई, एक जो औरत है, महिला है, वो पैदल गई और सवारी से वापस आई, उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लिया। अगर वो दोनों तरफ सवारी से आ रही तो वो कितना समय ले रही भाई? 2 घंटे कम ले रही। ठीक है भाई, यानी 1 घंटा 20 मिनट ले रही। अब उसके बाद उसने क्या कहा, अगर वो दोनों तरफ, दोनों ओर से क्या करें कि वो पैदल ही जावे और पैदल ही आवे, तो उसका समय बताना, जितना टोटल लिया ना उसका आधा समय बताना। तो हमने निकाल लिया भाई टोटल कितना समय लेगी अगर वो पैदल ही जावे और पैदल ही वापस आवे, 16/3 घंटे लेगी। पर हमने तो आधा बताना उसका भाई, क्या कर दिया हमने? 2 से भाग कर दिया, कितना आया? 8/3 आया। इसे क्या बदलेंगे? 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, बचे कितने? 2/3, यानी 2 घंटे और 2/3, ये 2/3 घंटे है। इन्हें मिनटों में बदलने खातिर क्या करेंगे? 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 2/3 में कितने की मल्टीप्लाई करी? 60 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 40, यानी 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 सही 1/2% हो जाती है
तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है। भाई इसने क्या कह दिया कि ब्याज की दर 9 से कितनी होगी भाई, ब्याज की दर कितनी होगी, 9 से 9% से बढ़ के 9% से बढ़ के 13 सही 1/2%। ठीक है भाई, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 27/2% होगी भाई। अब एक बात बताओ, और उसके कारण ब्याज भी कितना बढ़ गया भाई, 3690 बढ़ जाता है। मूलधन राशि कितनी होगी भाई, वो क्यों बढ़ा, ब्याज क्यों बढ़ा, क्योंकि दर बढ़ा दी। इसका मतलब है पहले 9% मिल रहा था, अब कितना मिल रहा भाई, 27/2, यानी 27/2% क्या मिल रहा, ब्याज मिल रहा। तो कितना अधिक मिल रहा, तो क्या करेंगे भाई, 27/2 माइनस क्या करेंगे भाई, 9 कर लेंगे, 9 दूनी 18, भाई 27 में से 18 गई, कितना बचेगा 9, 9/2% अधिक मिल रहा। और इसका मान कितना दिया, कितना अधिक मिल रहा भाई, 3690। इसका मान कितना दे दिया, 3690। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे भाई, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 410, इसकी गुणा हो जाएगी, 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, 0। अब देखो 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 85। 1% का मान ही हुआ है, तो हमने पूछा, उसने कहा कि मूलधन कितना है, तो मूलधन तो 100% ही होगा, तो 100% का मान 100 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ भाई, तो कितना आ जाएगा, 82,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82,000। आई बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, उसने क्या कहा भाई कि 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 है। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन कितना है भाई, 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से एक की पदोन्नति होगी, उसके वेतन में वृद्धि हो गई, यदि उनके वेतनों का नया औसत, भाई एक बात दो, टोटल औसत कितना था, 62,000 था उनके वेतन का। अगर भाई उसका 62,000 ही वेतन रखा तो कोई फर्क पड़ा था क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है भाई, पर इसने क्या कहा, कितना बढ़ गया भाई, कितना हो गया, 64,250 हो गया, बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, देख लेंगे भाई, 0,522, यानी 2250 रुपये बढ़े, यानी पूरे औसत के बढ़े। इसका मतलब क्या है भाई, ये कितना फालतू लाया, जो 5 के कितने बढ़े, 2250 फालतू लाया। और औसत तब, सबका औसत तब बढ़ा है जब सब में कोई समान चीज जुड़ा है। इसका मतलब क्या है भाई, सब में 2250 2250 2250 जुड़ा हो गया, तो कितने जने आए, 5 जने, तभी तो औसत इतना बढ़ा। 0, 25 का 5 का हासिल कितना लग गया भाई, 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल कितना लग गया, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250, यानी 11,250 रुपये उसका क्या बढ़ा भाई, वेतन बढ़ गया। बात समझ में आई। देखो औसत, अगर कोई चीज बढ़ रही तो औसत तब बढ़ेगा, जैसे 5 संख्या है, 5 संख्या को औसत तब बढ़ेगा जब हम एक समान संख्या 5 संख्याओं में जोड़ा है, ना कि एक संख्या में। बात समझ में आई क्या भाई, तो हमने देख लिया औसत कितना बढ़ा, 2250 बढ़ा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक का बढ़ गया सीधा औसत बढ़ गया, औसत तब बढ़े जब सभी संख्याओं में उतना उतना जुड़ा है, तो औसत भी उतना ही जुड़ जाए। यानी इसका मतलब है, जैसे 10 संख्या है, अगर मैं 10 संख्याओं में एक एक जोड़ता चला जाऊंगा तो क्या होगा भाई, औसत भी 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ औसत कितना बढ़ा, 2250। तो इसका मतलब है 5 व्यक्ति थे वे, तो 5 के वेतन में क्या होया होगा, 2250 2250 2250 उसने जोड़ा होगा, तो तभी तो इतना बढ़ा। तो इसका मतलब है वो कितना फालतू लाया हो गया, 11,250, यानी उसका वेतन इतना बढ़ा, 11,250 रुपये। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, निकटतम पूर्णांक तक सही बताइए। अब देखो भाई, हमने देख लिया, अगर एक बात बताओ, हमने मान लिया उसका सीपी कितना है भाई, 100 रुपये है। ठीक है,
100 रुपये सीपी मान लिया। इसके बाद उसने क्या कहा, लाभ कितना है भाई, सीपी का 120% है, यानी इसका मतलब है 120 का लाभ हो गया, तो कितने में बेच रहा हो, 220 में, यानी यूएसपी हो गया उसका, यूसीपी है। अब उसने क्या कहा कि अगर अगर उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, यानी सीपी 25% बढ़ाया जाए तो 125 कर दिया, और जो एसपी है वो समान ही रखा जाए, यानी 220 ही रखा जाए। तो उसने पूछा कि भाई तब लाभ विक्रय मूल्य का तब लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ विक्रय मूल्य का पूछा उसने। तो अब देखो ये कितना बढ़ गया भाई, लाभ कितना हो गया। अब देखियो, जब इसमें से इसे घटाओगे तो क्या होगा, 95, 95 तो होगा भाई। भाई देखो 125, 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ 11 हो गया, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 1 1 0, 95 आया। अब यू किसका पूछ रहा, 95 बचा भाई, चलो 95 यहाँ लिख रहा है मैं, 95, और उसने विक्रय मूल्य का पूछ लिया, विक्रय मूल्य कितना है, 220 गुणा 100, इतने परसेंट ही तो होगा। अब देखो यहाँ से 0 से तो 0 कट गई, अब देखो 2 से कटेंगे कितना जाएगा, 11, 2 से कटेंगे 5, इसकी 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भाई, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, भाई 25 हो गया, हासिल कितने लग गए, 2 5 45, और 2 कितना हो जाएगा, 47 भाई, 47। अब नीचे क्या है, 11, अब 11 से भाग देंगे, देखो क्या होगा, 11 11 चौक 44, भाई 4 बार पढ़ा चलेगा। अब बचे कितने, 44 बार चला तो कितना गया, 3, यो कितना हो गया 35, तो 11 या 33, तो लगभग कितना बैठ गया भाई, 43%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 43%, यानी लगभग में ही बताना था, और ऑप्शन में 43% है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 43% है भाई। जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का, अब जो बढ़ी हुई उसका सीपी जो बढ़ा ना, तो उससे जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य का कितने परसेंट है, 43% है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर 4 सही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। भाई पहले तो हमने क्या निकालनी पड़ेगी, मूलधन निकालना पड़ेगा, और मूलधन कैसे निकाल लेंगे भाई हम, चलो देखेंगे। अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर। अच्छा एक बात बताओ भाई, दर क्या है, दर वार्षिक है 10%, 10%। जब ब्याज छमाही संयोजित हो रहा तो दर कितनी हो जाएगी भाई, 5%, 5% होगी। तो अब एक वर्ष में कह रहा हो कि वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है कोई धनराशि। इसी धनराशि पर पहले की तुलना में दो ब्याज दर पर 4 सही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब देखो भाई, एक वर्ष में कितनी छमाही हो, एक वर्ष में 2 छमाही हो, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी भिन्न तोड़ लेंगे, भिन्न क्या हो जाएगी भाई 5, और परसेंटेज की जगह 1/100, तो कितना आ जाएगा 20, यानी 1/20। अब एक बात बताओ, जब 2 वर्ष है तो क्या बता रखा है, जो नीचे है ना भाई, 2 चक्र है, जब जैसे 2 चक्र है, जो नीचे आया उसका वर्क कर दो बस, भाई कितना मान लेंगे हम, 400 राशि थी, और 2 1 का सूत्र क्या है चक्रवर्ती ब्याज का भाई, 2 चक्रों का क्या है, 2 1। अब देखो, अब हमने इसका 1/20 निकालना, यानी 5%। देखो 5% कैसे निकालेंगे, एक जीरो हटाओगे तो 10% है, और इसका आधा करेंगे तो कितना भाई 5%, यानी 20 आ जाएगा इसका 5%, यानी 1/20। और इसका 1/20 क्या होगा भाई, 1, तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा, देखो 20 दूनी 40, और एक ही कम 1, ये कितना हो गया 41, और 400 ही हुआ है, तो टोटल राशि कितनी होगी 441। और उसने कितनी क्या रखी भाई होगी, उसने ये कहा कि 20,947.50 हो गया, यह बात कही। अब देखो हम इसे किससे काटे भाई, 7 से देख लो, 7 से कट रहा ना ये,
हाँ 7 9 से भी कट रहा है, तो पहला 9 से काट लो भाई। 9 पंजे 9 चौक 36, 36 हो गया। बचे कितने देखो, 8 बच जाएंगे, नम नम 81। अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बचे कितने भाई 2, 9 तिया 27, बचे कितने 2, 9 दूनी 18। अब बचे कितने भाई 6, 9 सत्ते 63, बचे कितने 4 और 9 पंजे 45। ये आ गया भाई। अब 7 से काट लो, हमें 400 का मान निकालना क्योंकि मूलधन निकालना। तो 7 से काटो, ये तो 49 तो 7 बार कट जाएगा भाई। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, बचे कितने 2। अब 7 तिया 21 बचा 1, 7 दूनी 14, बचे कितने भाई 3, 7 पंजे 35। एक बार और 7 से काट लो भाई। 7 7 चौक 28, बचे कितने 5, 7 सत्ते 49, बचे 3, 7 पंजे 35, यानी 47.5 आएगा मूलधन। क्या एक का मान 47.5 है, तो मूलधन कितना था भाई 400। तो 400 का मान निकाल लेंगे, 400 का मान 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो भाई 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 20, 20 की 0, हासिल कितना लग गया भाई 2। 7 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो कितना हो जाएंगे 28, 28 और 2 30 की 0, हासिल कितने लग गए भाई 3। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 में होगी 16 और 3 19 हो जाएगा, और 2 जीरो इसके पास है और पॉइंट 1 के बाद लगेगा, यानी मूलधन कितना था भाई 19,000 था। अब 19,000 पे हमने ये देखना उसने क्या कहा भाई 19,000 पे। अब साधारण ब्याज लग रहा, देखो साधारण ब्याज कितने वर्षों के लिए लग रहा, पहले की 3 गुनी ब्याज दर भाई 10% थी, तो ब्याज दर कितनी होगी 30%, 30%। और वर्ष कितने हैं भाई 4 सही 2/5, यानी 5 चौक 20 और 2 22, 22/5। बस इसका मान निकालना हमने भाई। 30% तो ब्याज दर है और गुणा समय की कर दी, क्योंकि जो साधारण ब्याज है ना हर वर्ष क्या हो समान मिले। तो यहां से अब देखो भाई, इससे काट लेंगे, कितनी बार कट गई 6, 19,000 गुणा 6 परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा 100 गुणा 22, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 गुणा कितना हो जाएगा भाई 190, यही तो हो जाएगा। अब 19 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 19 दूनी 38, हासिल कितने लग गए 3, 19 तिया 57, 57 और 3 60, हासिल कितने लग गए 6, 19 ही कम 19 और 6 25, और 1 जीरो बाद में है ही, तो 25 80 हो जाएगा भाई। भाई बात समझो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पांचवें क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई सी। अब एक बार और बता रहा, देखो उसने क्या कहा कि दर कितनी है भाई, वार्षिक दर 10% है चक्रवर्ती ब्याज की, और वो ब्याज कैसे संयोजित कर रहा, वो छमाही संयोजित कर रहा। जब छमाही संयोजित कर रहा ना, यानी अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा, तो दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। 10 थी तो हमने 5 कर दी। अब उसने क्या कहा भाई, एक वर्ष के अंत में वो राशि कितनी मिल रही, उससे राशि मिल रही 20,947.50 रुपये मिल रही। अब हमने मान लिया देखो, जब भी एक वर्ष के अंत में मिल रही, एक वर्ष में छमाही के कितने चक्र होंगे, 2 चक्र होंगे, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2:1 का। ठीक है भाई। अब दर कितनी है 5% है, तो 1/20, जब 2 चक्र यूज होंगे तो जो नीचे चक्र है ना उसका वर्क कर दिया हमने, कितना भाई 400, ये 400 हो गया। यहाँ इसका 5% निकला तो 20, और चक्रवर्ती ब्याज में क्या हो, ब्याज पे भी ब्याज लगा है, तो फिर क्या कर दिया इसका भी 5% काट दिया, वो कितना आ गया 1। अब टोटल ब्याज कितना मिला भाई 20 दूनी 40 और 1 ही कम 1, यानी 41 और 400 ही हुआ है, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 441। 441 का मान ये दे रखा, यहाँ से हमने 1 का मान निकाल लिया, कितना आया 47.5। अब हमारा मूलधन कितना मैंने है भाई, हमने मूलधन कितना मैंने था 400 रुपये, तो 400 निकालने खातर क्या करा, दोनों तरफ 400 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मूलधन कितना आया 19,000 रुपये। मूलधन 19,000 आ गया। अब उसने क्या कहा कि जो पहले दर थी ना उसकी 3 गुना दर, और समय कितना है भाई 4 सही 2/5, 4 सही 2/5 वर्ष के लिए जो दर थी उसके 3 गुना दर पे
साधारण ब्याज बताना था हमने, तो हमने क्या करा भाई 30% तो एक वर्ष में मिल रहा, 30% तो दर का मतलब ये दिया कि 1% एक वर्ष में 30% ब्याज मिल रहा भाई, ठीक है। अब टोटल वर्ष कितने हैं 22/5, 22/5 की मल्टीप्लाई कर दी, इसे इसका इतना परसेंटेज निकाल के क्या आया भाई 25,080, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। बात समझ में आई भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। दो छात्रों ए तथा बी को पुरस्कार की राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया, ए को 20 है जो अच्छा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 20 है 100 मिले ना, अगर 20 है 100 मिले तो ए से 120 मिले, इसका मतलब ये है भाई। तो उसने पूछा बी को कितनी राशि मिली भाई, उसने क्या कहा कि बी से जितना मिला ना उसका 120% ए से मिला, या हमने मान लिया बी से 100 मिले भाई, तो ए से कितने मिले होंगे 120 कट के कितना आ जाएगा भाई वो 6 और 5, यानी 6/5 आ जाएगा, ठीक है भाई 6/5 है गया। अब टोटल कितनी राशि मिली उनका भाई 4400 रुपये, और टोटल यहाँ कितना मिला 6 और 5 11, 11 का मान कितना आ गया भाई 4400, तो एक का मान कितना आ जाएगा 400। जब एक का मान 400 है, उसने पूछा कि बी को कितनी राशि मिली, तो बी को कितनी मिली थी भाई 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 20, यानी 2000 हो जाएगा भाई। 4400 में से 2000 किसे मिले बी को मिले, कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखो क्या, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी मासिक आय का 22% तो घर के किराए पर खर्च कर रहा है, 40% घरेलू खर्चों पर, राशन पर। अच्छा देखो 22 और 40 खर्च कर दिया, यानी टोटल कितना खर्च कर दिया 65%, तो बचा कितना 38%। देखो हमने मान लिया उसकी आय कितनी थी x थी भाई, 62% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना 38%, यानी 38/100 भाई यू बच गया। अब इसके बाद उसने क्या कहा कि शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है भाई, इसका भी 50% यानी 50/100 शिक्षा और अन्य पर खर्च कर रहा। यदि उसकी बचत, अब देखो भाई 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना 50% ही बचा, उसकी बचत कितनी कह दी 3800 रुपये कह दी, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च बताइए भाई। एक बात बताओ इसका मान कितना दे दिया 3800, 3800 दे दिया, ये बची हुई राशि है। अब उसने यही तो बात कही, सेम यही बात पूछ ली कि क्या कहा कि शिक्षा और अन्य मदों पर उसने खर्च कितना करा, भाई खर्च भी तो इतना ही करा। देखो क्वेश्चन घुमा रखा, x के 38% का 50% ही खर्च करा, तो 50% ही बच रहा, तो बचत भी उतनी ही है, और जो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करा वो भी इतना ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी 3800 रुपये ही हो जाएगा। आई क्या बात समझ में भाई, तो आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, उसने कहा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि 0.529 और 2.01 का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल एक से कितना अधिक है, एक से कितना अधिक है। अब देखो अगर मैं इसकी और इसकी गुणा करूंगा तो कैसा कर दूंगा 5 2 9, और मल्टीप्लाई में क्या है भाई, मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता क्या भाई 2 + 0.01, ऐसे लिख लिया भाई। वो देखो जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 18 हासिल कितना लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, यानी ये इतना आ जाएगा 1.058 आ जाएगा प्लस। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो सेम आ जाएगा यही, पर यहाँ देखो यहाँ पॉइंट एकदम बात है, यहाँ 2 के बाद यहाँ है, 3 के बाद यहाँ है, तो 5 के बाद लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा भाई 3 2 2 के बाद यहाँ है और 3 के बाद यहाँ है, तो 5 के बाद लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 के बाद लग गया। अब बस इन्हें जोड़ देंगे, क्या करेंगे भाई देखो 0.00529, तो बस
दो, 9, 2, 8 और 5 13 का 3 का हासिल 1, 5 और 1 6, 0 और 1। अब यह वाली राशि क्या आई भाई, एक यहाँ लिख रहा है, चलो 1.063629 यह पूछा एक से कितना देगा, यानी एक इसमें से घटा लो भाई, एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.0632 अधिक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा भाई, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में करता है। भाई ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 40 दिन में, और बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा। इसके बाद उसने क्या कहा, उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। भाई एक बात बताओ, इन कैल्शियम कितना हो जाएगा दोनों का, 50 × 40 लिख रहा है। चलो भाई टोटल कार्य मुझे मान लिया, 50 × 40 क्यों मानू, हाँ कितना हो जाएगा भाई, 200 मान लिया। इन कैल्शियम मुझे 200 मान लिया। इन कैल्शियम कितना है भाई, 200 है। अब देखो 40 से 200 कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी अक्षमता इसकी एक की अक्षमता कितनी आएगी, 5, और इससे 4 बार कटेगा, तो इसकी अक्षमता कितनी आएगी, 4। बात समझ में आ रही। अब दोनों देखो, इस अक्षमता का मतलब हो कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 कार्य करेंगे। और इन्हें कितने दिन इकट्ठे काम करा भाई, 5 दिन, तो टोटल कितना काम करा है, 45। भाई 45 कार्य कर दिया, तो जब 45 कार्य इसमें से हो गया तो बचा कार्य कितना भाई, 155। ये जो 155 कार्य है इसे कौन करेगा, अब अकेला ए करेगा, क्योंकि बी छोड़ के चला गया। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5, तो 155 कितने में करेगा, 5 से भाग दे देंगे भाई, 5 दिया 15, 5 एकम 5, यानी 31 दिन में पूरा कर देगा वो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो 34, देखो 34 32 है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा है कैसा होगा। देखो भाई किससे विभाजित होना है, 10 से, 5 से, 4 से और 2 से। हमें देखिए भाई 2 से तो विभाजित है ही, 4 से भी विभाजित है यू, पर 5 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित क्या होता है, जब जब या तो यहाँ 5 होता या 0 होता। 10 से विभाजित कब होगा, जब 0 होगा यहाँ, इसका मतलब यहाँ 0 होना चाहिए था। अब इसे इस यहाँ लास्ट में 0 बनाने खातिर इसमें क्या जोड़ू, ऑप्शन देखो भाई, भाई 0 बनाने के लिए यहाँ क्या जोड़ना चाहिए मुझे इसमें, देखो ऑप्शन क्या है, 8 10 5 और 6। अगर मैं 6 जोड़ूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा भाई, इकाई के अंक में 6 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा, 5 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, 10 जोड़ूंगा तो इकाई का अंक 2 ही रहेगा, और अगर 8 जोड़ दिया ना तो ये कितना हो जाएगा भाई, 34 80 34 40 हो जाएगा ये। अरे क्या बात समझ में। अब देखो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 4 से कैसे देखा रहा है, बाद के 2 अंक, 5 से कैसे देखा रहा है, तो बाद में 0 हो या 5 हो, और 10 से क्या क्या होना चाहिए, 0 हो, सबसे कट रहा है। इसका मतलब क्या था, जोड़ना था इसमें, 8 जोड़ना था बस। आई क्या बात समझ में। वैसे तो कैसे करते, इसका एलसीएम लेते, एलसीएम ले लिया, फिर इसमें भाग करके देखते, फिर देखते कि भाई जो शेषफल आ रहा उसे इसके एलसीएम में से घटाते, जो बचा वो जोड़ना होता हमें, फिर इतना लंबा प्रोसेस करना था। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, 8। 11वां क्वेश्चन देखो, उसने क्या कहा भाई, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान एक कोने पे, भाई उसने कह दिया एक वर्ग है ऐसे, यू वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, 25 मीटर की है, और गाय जो है इस कोने पे बन रही है। ठीक है भाई, और उसकी लंबी रस्सी कह देगी, उसकी भाई रस्सी की लंबाई कितनी है, 14।
14 मीटर लंबी है उसकी रस्सी, तो वैसे ही तो खाओगी, इतने क्षेत्र में घास खाओगी वह। भैया 14 दे दी, ठीक है। तो उसने कहा कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। तो इसमें चरेगी, यानी यू वाला बताना हमने भाई, तो यू वाला पोर्शन हमने बताना, ये पोर्शन हमें बताना। तो क्या करेंगे, बस यू क्या है भाई, एक वर्त ही तो है, देखियो वर्त का एक भाग है, कौन सा भाग, 90 अगर यू देखो मैं पूरा वर्त नहीं है ऐसे, ठीक है भाई। एक वर्ग का एक कोण कितने डिग्री का हो भाई, 90 डिग्री का, यानी ये पूरा टोटल कोण कितना है, 360। 360 का कौन सा हिस्सा है भाई, वो 90 डिग्री हिस्सा है। तो क्या करेंगे, बस 90/360, 90 हो गया भाई। 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 14 सेंटीमीटर। जिस रस्सी से गाय बंध रही है उसकी त्रिज्या ही है भाई वर्त की, उसके चारों ओर ही तो घूम सके वहां, ठीक है। तो यहाँ से 14 × 14 हो जाएगा ये। अब देखो भाई इससे काटेंगे, 90 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। अब 7 से काटेंगे, देखो 7 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। 14 मीटर लगेगा। अब देखो अगर मैं इसे 2 से काटूं तो कितनी बार कटेगा भाई, 11 बार। और 11 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 11×4 = 44 का 4 का हासिल 1, 11 कम 11 और 4, 11 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 15, 154। तो इसका मतलब है 154 मीटर स्क्वायर उसने क्या कर दिया भाई, चर दिया। बात समझ में आई क्या भाई, हमने कुछ नहीं करा, देखो उसने क्या कहा था, एक गाय जो है ना, एक वर्गाकार खेत है, यानी मैदान है, उसके एक कोने पे बंध रही है, ठीक है। और उसकी जिस रस्सी से वो बंध रही ना, उसकी लंबाई है 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि गाय जो है ना, इस रस्सी से बंधे हुए घास का कितना मैदान, मतलब घास का जो मैदान है वो कितना चर सके। तो इसका मतलब भैया यहाँ तक ही तो जाएगी अधिकतम, और ऐसा चलेगी, यानी इतना क्षेत्रफल चर देगी। तो यूं ही बताना था। अच्छा ये देखो अगर वो पूरी ऐसा घूमती तो एक वर्त बनाती, तो वर्त का कुछ हिस्सा ही तो है, कौन सा हिस्सा है, टोटल कितना है 360। यू एक कोण वर्ग का कितना हो, 90 डिग्री हो, तो 90वां हिस्सा है किसका भाई 360 का, तो 90/360। आगे क्या लगा देंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है भाई 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 14, तो 14 × 14। बात समझ में आई। बस यहाँ से कैलकुलेशन करके कितना आ गया भाई 154 मीटर स्क्वायर, यानी इतना अक्षेत्र वह चर सके भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि 245 है या, हाँ 24.5 है भाई, 24.5 सेंटीमीटर गुणा 16.5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की विमाई वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। भाई देखो जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाना तो उनका क्या बराबर रखना चाहिए, आयतन बराबर रखेंगे, यानी गोले का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यू दे भी रखा 24.5 गुणा 16.5 गुणा 12, और वही गोले का आयतन कितना हो 4/3 पाई आर की 3, यो गोले का आयतन भाई, ठीक है। अच्छा पाई का मान रख लेंगे 22/7 रख लो चलो, गुणा 22/7। अब बस यहाँ से हमने आर का मान निकालना, गोले की त्रिज्या बतानी, अब मल्टीप्लाई गुणा भाग जो भी करनी, आर का मान निकालना। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ, ये 2 पॉइंट हट गए, नीचे कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 4 से इसे काटूंगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ देखो, अगर मैं 11 से इसे काट दूँ, 11 से काट दे कितनी बार कटेगा 2 बार। अब 11 से इसे काटो, देखो 11 एकम 11, बचे कितने 5, 11×5 = 55। बात समझ में आई भाई। अब देखो आर की पावर 3 बराबर क्या बचेगा,
इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इस 3 और 7 की गुणा यहाँ हो जाएगी। अच्छा 5 से काट लो, कितनी बार कट रहा है वो? 20 बार। और इसे 5 से काटियो भाई, कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20, बचे कितने? 4, 5 नीम 45, 49 बार। यू 20 है, 5 से काटेंगे 3 बार और यू 4 बार। अरे बात समझ में? अब देखो ये 3 3 3 कितना हो जाएगा भाई? 27। अब देखो ये भी कितना लिख रहा है? 7 का स्क्वायर 49, और एक 7 की मल्टीप्लाई और होगी बटे। अब देखो यहाँ कितना बच रहा है? 4, और यहाँ कितना बच रहा है? 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है भाई। अब दोनों तरफ का क्या कर लेंगे? घनमूल ले लेंगे बस। दोनों तरफ का क्या करेंगे? घनमूल ले लेंगे। देखो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3, क्यूब रूट ले लेंगे भाई। और देखो जो ये 7 है, 2 तो पावर यानी 1 यानी, तो इसका कितना बार होगा? 1 7 बार आ जाएगा। और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2, यानी 21 बटे 2 भाई। 21/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा? त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। यानी जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 10.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आसान था, बस कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी। ठीक है भाई। अब अगला ये बात ध्यान रखो, बस अगर एक चीज है हमें दूसरी चीज बनानी भाई, एक चीज से अगर दूसरी चीज बनानी तो क्या बराबर रखेंगे? आयतन बराबर रखेंगे। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.40 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। भाई ऐसा क्वेश्चन तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हमने। देखो कैसे हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य कितना है भाई? अंकित मूल्य हम मान लेंगे x है। अंकित मूल्य कितना मान लिया? x मान लिया। अब देखो पहली छूट कितने की दी भाई? 15% की। जब 15% की छूट दी तो कितने बेचेगा? 85% पे, यानी 85/100। बात समझ में आ रही भाई? अब उसके बाद उसने छूट एक और दी 20% की। जब 20% की छूट दे दी तो कितने बेचेगा भाई? 80% पे, 80/100। अब एक छूट और दे दी उसने 18% की। अगर 18% की छूट दे दी तो कितने बेचेगा भाई? 82% पे, 82/100। और बराबर बेची कितने पे भाई उसने? यहाँ 2230, 2230.40 इतने बेचे। अब बस यहाँ से x का मान निकालना हमने भाई। देखो 20 तक कटेंगे, 20 चौक 80, 20 से काटेंगे कितना? 5, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा भाई। ठीक है। अब 1700 से काट लो। देखो इस 100 की गुणा इसमें अगर हम करें, देखो इस यू पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, यू हो गया, बस नीचे 100 बच रहा है, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, बचे कितने भाई? 5, 5 बचे 53 हो गए। 17 दिया 51 भाई, 3 बार चल 51 हो गया, 2 बचा, 17 एकम 17, कितने बचे भाई? 3, 3 और आगे है 4, 17 दूनी 34 और एक जीरो भी है। ठीक है भाई। 17 से कट गया। अब देखो अब इसे 4 से भी काट लो, 4 से काटो, 4 दिया 12, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 8 32, 4 से भी कट गया भाई। अब देखो 2 से काट लो, ये 41 हो जाएगा। और वैसे तो शायद हाँ 4 पर कट गया, नहीं 82 से 4 पर कट रहा था, यानी 40 बार आ जाएगा। 40, तो x का मान सीधा कितना आ जाएगा भाई? 40 तो ये, और बच रहा क्या? बस एक 100 बच रहा, तो 40 गुणा 100 कितना हो जाएगा भाई? 4000। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना हमने, बस इसमें गुणा भाग करनी थी, वो मुझे धीरे धीरे बताई थी, एक का स्टेप काट के बताया भैया कैसा होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या था? 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया कि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड, y माइनस जेड
प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर 2:3:1। ठीक है भाई। और बताना हमें क्या बताना भाई, 5w माइनस 3x माइनस जेड और बाई 3w, इसका मान हमें बताना। अब देखो हम जब अनुपात हटाओगे तो ये उसके साथ x लगा लेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना दे दिया भाई 2x, y माइनस जेड प्लस 2w बराबर कितना दे दिया भाई 3x, और 2x प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर कितना दे दिया भाई x। अब देखो अगर मैं यहाँ मुझे ये दोनों चीज कॉमन दिख रही, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो क्या बचेगा, देखो x ना ले इसके साथ a ले लो, क्योंकि x तो इसमें भी है, फिर कंफ्यूजन रहेगा। a ले लिया भाई हमने, ठीक है। अब देखो जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, इसमें से इसे घटाऊंगा भाई, तो क्या होगा, देखो ये तो कट जाएंगे, दोनों एक जैसे है, कट जाएंगे, तो 2w माइनस x बराबर 3a में से 2a जाएंगे तो a बच जाएगा। एक तो बात यह होगी। अब देखो अगर मैं अब क्या करो, देखो चलो x का मान रख के देख रहे भाई, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2w माइनस a आ जाएगा, इसमें हमने x का मान रख दिया तो 2 गुना 2w माइनस a प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर a। अब देखो 4w माइनस 2a प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर a। अब देखो 4w में से 1w गया, 3w माइ प्लस जेड बराबर कितना जाएगा, देखो 2a 3a हो जाएगा। ठीक है भाई, बस अब इसमें रख दो मान, देखो 5 तो w हो गया, 5w माइनस 3x है, x का मान क्या है भाई, x का मान है 2w माइनस a। अब माइनस जेड है, अब देखो जेड का मान यहां से क्या निकल जाएगा, जेड का मान देखो जेड बराबर क्या आ जाएगा 3a माइनस 3w, जेड का मान क्या रख देंगे 3a माइनस 3w, और बटे में क्या है भाई 3w। अब सारी इक्वेशन क्या होगी, w में होगी। अब देखो 5w माइनस कितना हो जाएगा भाई 6w। अब देखो u माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3a माइनस 3a और प्लस 3w बटे 3w। अब यहाँ देखो भाई इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब देखो माइनस के 6w प्लस के 3w, तो नहीं प्लस प्लस के जोड़ लो पहले, 5 और 3 8w हो गए, इसमें से 6w गए तो कितना बचा 2w बटे 3w, और w से w कट गया, आंसर कितना आया 2/3। यानी इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई 2/3, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया था ये, ठीक है भाई। अब देखो 15वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 प्राप्त होता है। भाई दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b कितना दे दिया, बताइए भाई a गुना b कितना दिया, a गुना b दे दिया उसने 9216। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, भाई बड़ी संख्या हमने a मान ली, a बटे b, और भागफल कितना प्राप्त होगा, तब भागफल 16 प्राप्त होता है। यानी a का मान कितना आ जाएगा भाई 16 b आ जाएगा। जो a का मान इसमें रख देंगे 16b गुना b बराबर 9216। अब काटेंगे भाई 16 से, 16 पंजे 80, भाई 5 बार पढ़ चलेगा कितना 80, 12 बच गया, यानी 121 हो गया। 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, 112। ठीक है भाई, बचा कितना 9, 16 छिक 96, बी स्क्वायर बराबर कितना है भाई 576। अच्छा हमें वर्ग तो पता किसका है 24 का, पर अगर निकालना हो कैसे निकालेंगे, देखो बाद में 6 किसके वर्ग में हो भाई, एक तो 4 के एक 6 के। अब इसके आसपास इन्हें दोनों काट देंगे, किसका बनना है 2 का बनना है भाई, 3 का तो 5 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में देखेंगे 25 पड़ रहा है, 25 का वर्ग कितना हो 625,
इससे बड़ा है। जब 25 का वर्ग ही इससे बड़ा हो रहा है तो 26 का तो और ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्या है, 24 का वर्गमूल है। यानी b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 24। जब b का मान 24 है भाई, उसने पूछा तो उन संख्याओं का बीच का अंतर कितना है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर बताना। अच्छा एक बात बताओ, a अपॉन बी कितना है यहाँ से, a अपॉन बी कितना है भाई, 16 एक है क्या। अब देखो यानी एक का मान, b का मान एक है, इसका मान कितना दे दिया, 24 है क्या हमारा। अब अंतर कितना है भाई, 15 का, तो 15b का मान कितना हो जाएगा, 24 गुणा 15 कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देखो, 15 चौका 60 की जीरो, हासिल कितने लग गए 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 360। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, तो बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।